श्री योगेंद्र शर्मा जी रघुवरपुरा मंडल के महामंत्री और यूथ के उपाध्यक्ष रहे, तो उनसे मैं दिल्ली के विभिन्न मुद्दों पर कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। सर, आपका स्वागत है। और हमारा पहला सवाल है सर, दिल्ली की लैंडफिल साइट जो है, कूड़े का जो पहाड़ बने हुए हैं, इन कूड़े के पहाड़ों पर निगम और दिल्ली सरकार टकरा रही है, तो आपका इसमें क्या कहना है? जो लैंडफिल गाजीपुर में आपने देखा होगा, जब बीजेपी से पहले जब उसकी जो हाइट थी कितनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा हाइट थी। उसके बाद बाहर से विदेश से मशीनें मंगाई गई, जिनको दोबारा से रिसाइकल किया गया, उनके रिसाइकल हो रही है। आज करीब करीब 20-30% उसकी कम हो गई और धीरे धीरे खत्म हो। इसमें समय लगेगा, क्योंकि बहुत ही वर्षों का इकट्ठा हुआ कूड़ा आप चाहें कि 15 दिन में या 20 दिन में या महीने में ख़त्म हो जाए, तो क्योंकि उसको कहीं और भी नहीं हम ट्रांसफ़र कर सकते, उसको समाप्त नहीं करना, तो उसमें से हम जो रिसाइकिल वाला है रिसाइकिल कर रहे हैं, जो खाद के योग्य है उसको खाद बना रहे हैं और उसको पैक करके जगह जगह भेजें। तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो समस्या जो है अभी ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर, अगला सवाल है, दिल्ली सरकार की जो आबकारी नई नीति रही, आबकारी नई नीति जो है, क्या आपको लगता है कि लोगों को यहाँ शराबी बनाने का एक दिल्ली सरकार का मतलब एक हिडन एजेंडा था या रेवेन्यू प्राप्त करने का एजेंडा था? ये जो आबकारी नीति बनाई गई है, इसमें शुरू से ही घपला किया गया है। एक तो आबकारी नीति जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होती है, एक्साइज, उससे कोई परमिशन नहीं दी गई, कोई बात नहीं की। सिर्फ इसके अंदर ये देखा गया कि कैसे आम आदमी पार्टी को इससे फ़ायदा पहुँचाया जाए। लाइसेंस उनको दिए गए जो ब्लैक लिस्टेड थे ऑलरेडी, उनको लाइसेंस बांट दिए गए। करोड़ों रुपयों का घोटाला है जो सामने आएगा, उसकी जांच अभी चल रही है। और इसके अंदर पहले 21 साल की आयु थी, उसको 18 साल की कर दी, यानी कि जगह जगह ठेके खोल दिए गए। जिससे क्या है, परिणाम क्या हुआ, जो हमारी यूथ है ना, वो सारी की सारी शराबी हो जाए, इसलिए बनाई गई है। क्योंकि देखो, आप स्कूल के पास ठेके खोल दोगे या कुछ, देखो आकर्षण होता है बुरी चीज़ के अंदर, वो आकर्षित करती है। और युवा के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि वो पहचान सके कि मेरे लिए ये नुकसानदायक है या फायदेमंद है। तो 21 से उसकी उम्र घटाकर 18 कर दी गई और जितने लाइसेंस थे सारे के सारे ब्लैक लिस्टेड को अपने ही आदमियों को दे दिए गए। और इसके अंदर आबकारी नीति के अंदर एक था कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता, वाइन हो या बियर हो या विस्की हो। लेकिन इन्होंने क्या करा, बीच के हटा के डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस दे दिए गए। जिससे क्या परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उन्होंने अपना एक्साइज बिल्कुल खत्म करके और उसका मुनाफा जो है अपने आप ही अपने पास आपस में बांट लिया। इसे एक के साथ एक फ्री। अब ये सोचो ना आप कि एक के साथ एक फ्री आप दे रहे हो, तो उसका परिणाम क्या होगा? जो आदमी कम पीता हो वो भी ज़्यादा पीने लग जाएगा फ्री में, जो नहीं पीता होगा वो दूसरे के साथ बैठ के पीना सीख जाएगा। तो ये षड्यंत्र लगता है किसी बाहर की जो कंट्री हैं, जो देश है, हमारे देश के विकास जो हो रहा है उसको रोकने के लिए षड्यंत्र में आम आदमी पार्टी शामिल। तो मैं यही कहूँगा, अगर ये खराब नहीं थी, ठीक नहीं थी, तो आनंद फानंद में क्यों वापस दी इन्होंने? अगर आपकी नीति ठीक है, सरकार को फायदा पहुँचा रही है, रेवेन्यू हमें ज़्यादा एकत्र हो रहा है, तो आपने एकदम क्यों वापस ले ली? इसका एक्सप्लेनेशन मांगो तो देते नहीं। अगर कोई बात पूछो तो आज दूसरों की, आप उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वहाँ पर उसका भ्रष्टाचार कराया। अरे भाई, जो तुमसे सवाल पूछे जा रहे हैं उनका तो जवाब दो। अगर आपकी आबकारी नीति ठीक थी तो वापस क्यों दी? तो आप समझ लो इस बात को। ठीक है सर। सर, अगला सवाल है, दिल्ली सरकार स्कूलों में जो गेस्ट टीचर दिल्ली सरकार ने रखे थे और गेस्ट टीचरों का टाइम खत्म हो गया, और गेस्ट टीचर टाइम खत्म हुए 1 महीना हो गया। 1 महीने से ऊपर दिल्ली के डायरेक्टरेट में धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और कह रहे हैं हमको संविदा पर रखने की बजाय आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं आएंगे, संविदा पर आएंगे। तो आपको लगता है क्या रोजगार वैसे ही नहीं है, लोगों को ये रोजगार विहीन कर रहे हैं क्या? दिल्ली सरकार अपनी पीठ ठोक के खुद ही शिक्षा के अंदर कि हमने शिक्षा को बहुत अच्छा इस ऊंचाई पे पहुंचा दिया है, वर्ल्ड में हमारी दिल्ली की शिक्षा का मॉडल है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर हमारा अपना ऐड देते थे और कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की ये हमारी जो शिक्षा के ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स वाले भी हमारी तारीफ कर रहे हैं।
जबकि इन्होंने 500 स्कूल बनाने थे, एक भी स्कूल नहीं बनाया, बल्कि 2 स्कूल इन्होंने आपस में मर्ज कर दिए। तो इसमें इतना शिक्षा में भी इतना बड़ा घोटाला करा है। जहाँ आपके टीचर्स का है 17,000 अध्यापकों की कमी है। विज्ञान पढ़ाने वाले इनके पास टीचर ही नहीं है, एक भी टीचर नहीं है। और प्रिंसिपल कम से कम 5-6 हज़ार तो प्रिंसिपल ही नहीं होंगे स्कूलों में, भगवान भरोसे चल रहे हैं। एक क्लास के अंदर 70-70 से 80 बच्चे और अध्यापक नहीं है पढ़ाने के लिए। और पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट है तो उनको क्या, नए कोई नहीं रख रहे, किसी को पुरानों को कहाँ रखेंगे। तो इसलिए क्योंकि इनके पास पैसा नहीं, पैसा कहाँ गया, सब विज्ञापनों में दे दिया। उनको तनख्वाह कहाँ से देंगे, इसलिए उनको नौकरी कहाँ से देंगे। तो सारा खेल जो है पैसे का, मतलब जो भी आए अपनी जेब में आए, लोगों के पास ना जाए। तो ये शिक्षा नीति जो है ना इनकी, एक दिन ये भी बहुत ही एक, जब इसका घड़ा फटेगा ना, टूटेगा, तो सबको पता लगेगा कि इन्होंने क्या हाल किया दिल्ली के स्कूलों का। 3 के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, लेंटर तक नहीं है, पानी का पीना नहीं है, शौचालय नहीं है, कुछ नहीं है। और स्कूलों के अंदर जाओ ना, आप पत्रकार होकर मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर आप एक भी स्कूल के अंदर वीडियो बना के ले आओ, मैं आपको मान जाऊंगा। मना कर रखा है, पत्रकारों की एंट्री नहीं है, क्योंकि अंदर जाएंगे तो सारा कुछ भेद खुल जाएगा। तो शिक्षा का मॉडल तो इनका बस भगवान भरोसे चल रहा है। सर अगला सवाल है जी, अभी कल बड़ा हिंदुरा हॉस्पिटल की जो है वो छज्जा गिरने से स्कूटर और एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। तो आपको लगता है कि स्वास्थ्य नीति भी की में इनका कोई घपला है आपकी नजर में या नहीं है? पूछो मत स्वास्थ्य नीति का। स्वास्थ्य नीति तो कोरोना काल में ही पता लग गया था कि क्या है। आपने देखा होगा कोरोना काल में कैसे लोग सड़कों पर ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं। मोदी जी और शाह जी नहीं आते, अमित शाह जी आए, उन्होंने कमान संभाली, तब जाके बिस्तरों बेडों की व्यवस्था करी, ऑक्सीजन की व्यवस्था करी। नहीं तो दिल्ली की तो पोल खुल गई थी उसी में ही, कोरोना काल के अंदर ही। सिर्फ इनको तो फीता काटना आता है। जब डीआरडीओ ने बेड लगाए, 2000 बेड लगाए, तो फौरन फीता काटने पहुंच गए मुख्यमंत्री साहब हमारे, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री। तो जहाँ पर मतलब फीता काटने का टाइम हो ना, जहाँ एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, तो वहाँ पहुँचते। दूसरा, आप छज्जा गिरने की बात, क्या ही ये इमारतें हैं जो जर्जर हो चुकी हैं, जो गिरने लायक हो गई हैं, लेकिन नहीं, उनको बनाते नहीं, मरम्मत नहीं करते। दवाइयाँ नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में जाके देख लो आप, उसके अंदर या तो आपको ताश खेलते हुए मिलेंगे शाम को, या वही इन्होंने जो दारू की जो अपनी जो उनको छूट दे रखे, दारू पीते हुए मिलेंगे। गाय भैंसे और कुत्तों का डेरा बन गया है वो। तो इसलिए दिल्ली का स्वास्थ्य तो समझ लो भगवान भरोसे चल रहा है जी। दिल्ली के अंदर कोई डिस्पेंसरियाँ थी जो पहले चलती थी, आपको याद होगा, वो भी बंद हो गई इसके मोहल्ला क्लिनिक के कारण। तो ये है कि स्वास्थ्य के लिए कुछ काम नहीं किया केजरीवाल सरकार ने, सिवाय विज्ञापन के और फीता काटने के और कोई काम नहीं। सर अगला सवाल है, अब रामलीलाओं का दौर शुरू होने वाला है। रामलीलाओं के दौर में क्या दिल्ली सरकार जो है वो समुचित व्यवस्था दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? ये सरकार जो है आपको पता है वैसे ही हिंदू विरोधी सरकार है, बटुआ विरोधी सरकार है। और इनके बयान भी देख लो, आपने पीछे भी देखोगे, अमातुल्ला खान के बयान देखोगे जो आज जेल में है। अच्छा, केजरीवाल जी फटाक से क्लीन चिट दे देते हैं, कोई भी पकड़ा जाता है तो नहीं, वो बिल्कुल ईमानदार है, उसने कुछ नहीं किया। आई रामलीला वाली बात, अब पता लगेगा क्या करेंगे, परमिशन देंगे नहीं देंगे, तो उसके ऊपर भी बहुत हंगामा होगा। लेकिन जो हमारी परंपरा चलती आई है, हम उसके लिए लड़ेंगे, हमारा कार्य है। सर अगला सवाल है, साप्ताहिक बाजार जो लगते हैं दिल्ली में, साप्ताहिक बाजारों में दिल्ली सरकार की नीति से आप सहमत हैं या नहीं? साप्ताहिक बाजार जो लग रहे हैं उसके अंदर भी अभी खुल जाएगा इनका कि उसके अंदर साप्ताहिक बाजार के अंदर इनका क्या लेना देना उसके अंदर, उसके ऊपर भी अभी मैं आपको रोशनी नहीं डाल सकता, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मंच पे नहीं की जाती। तो मैं इतना ही कहूँगा कि वो भी खुलेगा आपके सामने, उसका समय अगर आपके साथ। सर अब एक सवाल और है लास्ट, दिल्ली जल बोर्ड में खासकर ये शिकायतें आती हैं कि हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में 2 मीटर के चेकर होते हैं, वो बगैर पैसे के काम ही नहीं करते हैं। जब लोग सरकार से शिकायत करते हैं तो वो कहते कुछ होता ही नहीं है। सर इस पर ये प्रश्न प्रकाश डालिए। पूछा है। आज ही एलजी ने दिल्ली में 20 करोड़ के घोटाले का जल विभाग में उसकी FIR दर्ज करने के आदेश। अब जब पैसा नहीं होगा जल बोर्ड के पास तो कहाँ से तनख्वाह देगी, कहाँ से साफ पानी देगी? जब से उन्होंने कहा था सबको फ्री में 20,000 लीटर पानी मिलेगा, पानी की इतनी खराब है, आता ही नहीं है पानी आता है तो गंदा आता है, खराब आता है। और जो आप बता रहे ना मीटर की और उसकी,
ये सब उसी में घालमेल चल रहा है। 20 करोड़ रुपए का अभी पकड़ा गया है इनका। आज ही एसपी साहब ने एफआईआर दर्ज करने के लिए किया है अधिकारियों के ऊपर, जो जल बोर्ड विभाग के अधिकारी, तो वो भी सामने आ जाएगा। अब तो धीरे धीरे परत बाय परत, जैसे प्याज की परतें खुलती है ना, ऐसी आम आदमी पार्टी की परतें प्याज की तरह खुलती जा रही है। आगे देखे होता है क्या है। चलिए